है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसआईपी की। दोस्तों एसआईपी से आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे एसआईपी में लोग कहते हैं कि एसआईपी में करोड़पति बनना हो, स्टॉक मार्केट से कैसे बनते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं होती, उनके लिए एसआईपी ही एक वरदान है। एसआईपी से आप दोस्तों 5,000 रुपया, मात्र अगर आपने 5,000 रुपये मंथली एसआईपी कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपका 1 करोड़ रुपया बनेगा। तो दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, अलग अलग से म्यूचुअल फंड है। तो कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपका 5,000 से 1 करोड़ रुपया बना कर देगा, आपको 1 करोड़पति करके देगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो के एंड तक बने रहे, पूरी कैलकुलेशन के साथ। वो कौन सा फंड है, कैसे हम पूरी कैलकुलेशन, उसने पहले कितनी रिटर्न दी, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना, उसमें होल्डिंग कैसी है, उसके मतलब कि फंड मैनेजर है वो कैसे हैं, सारा मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में सारा कुछ देखेंगे, तो तभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों एक छोटी सी बात पहले आपसे मैं करता हूं। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट में जानकारी होती है, नॉलेज होती है, तो वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, स्विंग ट्रेडिंग करके, चाहे ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके किसी स्टॉक में तो मोटा प्रॉफिट बनाते हैं। तो सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोग करोड़पति बनते हैं। तो दोस्तों कैसे करोड़पति बनते हैं? आप भी करोड़पति बन सकते हैं स्टॉक मार्केट से। एक तरीका तो ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप उसमें अच्छे स्टॉक ढूंढकर उसमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बैठे रहें, और आपको डिविडेंड भी आता रहेगा और आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा, तो आप करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके ही करोड़पति बनते हैं। किसी छोटी कंपनी में, ऐसी कंपनी में स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में नए आए तो किसी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। आपको रिटर्न थोड़ी कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क कम लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर आपका रिस्क लेने का प्लान हो तो उसके लिए आप फिर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने जितना पैसा लगाना उसमें तो थोड़ा सा पैसा आप किसी पैनी स्टॉक में या किसी दूसरी ऐसी कंपनी में लगा जा सकते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो। दोस्तों जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए रिस्क और रिवार्ड दोनों साथ चलते हैं। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो रिटर्न भी आपको फिर भी अच्छी रिटर्न मिलेगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, अभी बात करते हैं। दोस्तों ये देखिए, आपको मैं लेकर आ गया दोस्तों एसबीआई का स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। दोस्तों बहुत सारे फंड हैं, लेकिन इसकी जो इसने रिटर्न दी है पास्ट में, जो पास्ट में किसी ने रिटर्न अच्छी दी होती है तो उसी के ही बिहाफ पे हम आगे उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक अच्छा ब्रांड है एसबीआई। एसबीआई का बैंक हो चाहे एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो, आपको अगर एसबीआई में फेथ है, आपको पता है बहुत सारे लोगों को एसबीआई के बैंक में फेथ रहता है, उसी के प्रोडक्ट में ही आप इन्वेस्टमेंट करके, मान लीजिए आप एसबीआई बैंक में जाते हो तो एफडी करवाते हो, तो तब भी आप पैसा एफडी बैंक में ही आपका रहता है। तो बैंक वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करता है, किसी को लोन देता है, कुछ अपने और उनके इन्वेस्टमेंट्स होती है बैंक की, तो वहाँ से आपको पैसा बना कर देता है। तो एसबीआई का ही उनके अपने प्रोडक्ट हैं, ये एसबीआई का ही म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप है जिसमें वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एसबीआई में इस फंड में आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करोगे तो आपका 1 करोड़ रुपया कैसे बनेगा, अभी मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो दोस्तों एसआईपी करने के 2 तरीके हैं। एक तो सीधा आप ऑफलाइन जाके सीधा बैंक में जाके, बैंक में जो डिपार्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड का, उसको सीधा बोलोगे तो आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड की जितनी भी आप एसआईपी करना चाहते हो, इसमें आज हम 5,000 का ले रहे हैं, तो 5,000 रुपया ऑटो डेबिट के हिसाब से आपके अकाउंट से हर मंथ उसी डेट को कटता रहेगा जो आपने वहाँ पे डेट फिक्स करवा दी है। तो ऐसे करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास आजकल बहुत सारे ब्रोकरेज ऐप चल रहे हैं, जैसे म्यूचुअल पेटीएम मनी चलता है, ग्रो ऐप चलता है, अप स्टॉक चलता है, कॉइन है, और भी बहुत सारे ऐप हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐप हैं, तो कहीं पे भी आप जाकर वो प्लेटफॉर्म के थ्रू एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका ऑटो डेबिट का मैंडेट लग जाता है, जो उसी डेट को एवरी मंथ आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो अमाउंट जो कट जाती है। तो दोस्तों ऐसे करके आप एक सेफ
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके एक करोड़पति बन सकते हैं, आप करोड़ रुपया बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट दोस्तों कितनी छोटी सी, आज अगर आपने 10-15 साल 15 साल 10-15 साल 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर लिया तो आने वाले 15 साल के बाद आप करोड़पति बनोगे। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के ये भी लगता है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा है तो तब दोस्तों इतनी इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन जो दोस्तों, एक थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, एक आपसे छोटी सी बात करनी है दोस्तों। जब हम एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, बैंक में एफडी आरडी करते हैं, तो वो हम एक उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं ना, सेविंग के एफडी करते हैं या आरडी करते हैं, वो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, वो हमारी एक सेविंग स्कीम होती है। सेविंग स्कीम कैसे होती है कि मान हम पैसा उसमें सेव कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने, अगर हमने सेविंग जो लोकल सेविंग अकाउंट होता है उसमें अगर हमने आप पैसा रख रही है ना, तो समझ लें कि हमने बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर लिया, लॉस कर लिया, उसमें तो 2-3-4% मिलता है, तो एफडी में वो आरडी में फिर भी 6-7% मिलता है। तो 7% की आपको पता इन्फ्लेशन कितने परसेंट, 6% की इन्फ्लेशन है। आज जितना पैसा, आज जो सामान जो भी आपका खर्चा हो रहा है 1 लाख रुपए में जो सामान आता, 1 साल के बाद वो 1,06,000 में आएगा, 1,06,000 में तो उसमें भी दोस्तों ये तो जनरल इन्फ्लेशन की बात की जो 6% की है, 6.5% की है। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे मेडिकल की बात करें, हेल्थ के रिलेटेड मेडिकल हॉस्पिटल की बात करें, तो अगर वहाँ पे आज आप देखो किसी का हॉस्पिटल का बिल अगर आप आज किसी का 1 लाख का बनता है ना, तो 1 साल के बाद वो 1,15,000 का बनता है, क्योंकि हॉस्पिटल में मेडिकल में जो इन्फ्लेशन वो 15% है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो और भी बहुत सारे ऐसे मतलब के सब्जेक्ट हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब के ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली जो एवरेज हम देखते हैं वो 6% के देखते हैं। तो 6% से तो आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप वो सिर्फ अपनी सेविंग कर रहे हो। जो हम सोचते हैं कि हमने एफडी करके इन्वेस्टमेंट की, एफडी एक किस्म का हमारी सेविंग हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे हमें 6% से ऊपर की रिटर्न मिले। तो दोस्तों ये ऐसे म्यूचुअल फंड के ऐसे फंड हैं जिन्होंने मिनिमम 15%, 20% और कई फंड ऐसे जिन्होंने 25% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों 15-15-15 करके देखें तो आपका करोड़ों रुपया बन जाता है। तो आप आज मैं आपको इसी के साथ कैलकुलेशन करके बताऊंगा। दोस्तों अभी इसी फंड की ही बात करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, आज इसका 1 मंथ का जैसे देगा तो 1 मंथ में भी इसने 5-4.5% की रिटर्न दी है। हमने तो लॉन्ग टर्म इसको देखना, हम एक 6 मंथ का देखें तो लगभग 8.5%, 1 साल का देखें तो इसने 27%, दोस्तों 27% की रिटर्न दी है। इसमें मैंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, एसबीआई का मेरा स्मॉल कैप में मैंने भी एसआईपी स्टार्ट की हुई है इसमें। अगर हम इसका 3 साल का देखें तो 37%, 3 साल के 37% की रिटर्न है, और 5 साल का देखें तो 20%। 5 साल के बीच कोविड का टाइम आ गया था, जहाँ पे ये देख रहे हैं आप, जहाँ पे कितना नीचे आ गया, ये 2020 है, तो जहाँ से काफ़ी देर ये नीचे रहा, जहाँ से इसका NAV कितना आ रहा है 51.2 आ रहा है। तो जहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे कितने नीचे आ गया था, यहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं ये लगभग 40 रुपीज़ तक आ गया था ये 2020 में। तो जहाँ फिर ये ऊपर चलना शुरू हुआ था, आज इसका NAV कितना है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज का अगर देखें तो 136 है। तो 5 साल में इसकी रिटर्न 20% आ रही है। तो दोस्तों हमने इसमें लॉन्ग टर्म 5 साल और 5 साल के आगे के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करना। हमारा प्लान आज टारगेट है 1 करोड़ रुपये का। तो हमने 1 करोड़ रुपया कैसे बनाना, म्यूचुअल फंड से SIP करके 5,000। दोस्तों जैसे अब जब आप स्टार्ट करोगे ना 5,000 रुपये SIP, आपको 2-4 महीने, 5-6 महीने, 1 साल तक मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे ही 1 साल निकल जाएगा आपकी रेगुलर SIP चलती रहेगी। आपका पोर्टफोलियो जब आप देखोगे ना, 1 साल में आपका 60,000 गया, तो उसके ऊपर आपका 70,000, 75,000 बन गया, तो आपका एक पॉजिटिव इंटरेस्ट बन जाएगा। आप फिर उसको ना कंटिन्यू करते रहोगे। अगर आपने इसमें थोड़ी और स्मार्ट वर्किंग कर दी, इसको अगर हर साल आपने 5% या 10% टॉप अप कर लिया, उसमें बढ़ा दिया, जैसे इस साल पहले साल आपने 5,000 कर दिया, दूसरे साल आपने 5500 कर दिया, चाहे मतलब 5,500 कर दिया, फिर 6,000 कर दिया आगे साल में, तो आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों बहुत ही कंपाउंडिंग में बहुत अच्छी पावर होती है पैसा कंपाउंड करने की, तो इससे आप करोड़पति बनते हैं। अब हम इसका लाइफ टाइम का देखें दोस्तों, ये देखिए इसने 25% की रिटर्न दी है अब तक, जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ।
तो दोस्तों बहुत सारे हमारे दोस्तों के ऐसे भी लगता है, कुछ लोगों को दोस्तों जब नॉलेज नहीं ना होती तो हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। हम सोचते हैं अगर ये फंड भाग गया, जिस ऐप से हमने लगाया वो भाग गया, तो दोस्तों जब कोई भागने की बात आएगी ना तो फिर कोई नहीं बचेगा। अगर एसबीआई बैंक ही भाग गया तो फिर हमारे पैसे चाहे एसबीआई बैंक में सेविंग हो, चाहे एफडी करवाई हो, चाहे कुछ भी हो, तो फिर तो सारा कुछ लुट गया, फिर तो किसी के बस की कोई बात रही नहीं। तो ये हमारा जो एसबीआई ने, हमने एसबीआई फंड को पैसा देना, वो पैसा हमारा एसबीआई के इस फंड में नहीं लगाना, इस फंड ने किसी और कंपनियों में लगाना पैसा। वो कहाँ पे लगाना वो भी हम आज समझेंगे। तो पहले एक पूरी मैं फंड के आपके साथ पूरी बात करता हूँ दोस्तों। अगर हम इसका ऑल टाइम देखें दोस्तों, इसके पहले हम कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो कैलकुलेटर, अगर हम ये मैक्सिमम 5 साल का कैलकुलेटर है, तो जहाँ पे अगर 5,000 की एसआईपी करते हैं तो ये देखिए हमारा कितना जाता है, हमारी रिटर्न बनती है ये 76% की रिटर्न दी इसने, 5,28,000 रुपया हमारा बनता है। तो जाता हमारा कितना, 1,80,000 जाता है हमारा, 3 लाख रुपया हमारा जाता है। तो इतना पैसा हमारा बनता है। तो दोस्तों अगर हम इसके होल्डिंग की बात करो कि ये जो पैसा हमने मतलब कि इन्वेस्ट करना, पैसा तो हमने किया एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में, लेकिन ये पैसा हमारा वहाँ पे नहीं रहना, ये पैसा हमारा उस फंड मैनेजर ने, जो एसबीआई के जो 2 फंड मैनेजर है वो भी आपको मैं बताऊंगा उनके नाम क्या है, तो उन्होंने ये पैसा हमारा इन्वेस्ट करना। ये होल्डिंग पे लिखा 52 ये 52 कंपनियां हैं जिन्हों में हमारा ये सारा पैसा इन्वेस्ट होना। कैसे, ये देखिए, ये सबसे पहले की जो होल्डिंग आ रही है, ये देखिए ब्लू स्टार के आपको पता है कितने एसी आते, कितना प्रोडक्ट आता, उसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होना। फिर कार्बन डम यूनिवर्सल ये कंपनी है, ट्राइडेंट, एलजी इक्विपमेंट, आगे देखिए लेमन ट्री होटल, वेदांता फैशन, वी गार्ड, ये कितनी अच्छी कंपनी है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री। अभी मैं सारा इसको देखता हूँ, आप एक एक करके सारी कंपनियों के नाम पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ग्लोबल हेल्थ, एसबाई इंडिया, जीआर इंफ्रो प्रोजेक्ट, वेस्ट लाइफ फूड, पीवीआर में लोग कितनी फिल्में देखते हैं, नवीन फ्लोरिन, ये देखिए एक एक सीएसबी बैंक, ये देखिए सिटी यूनियन बैंक, ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये देखिए कितनी जो जानी पहचानी आलू वाली कॉन्ट्रैक्टर, ये देखिए कितनी अच्छी और जानी पहचानी कंपनी। इन सारी कंपनियों में हमारा पैसा लगना है। तो ये जो म्यूचुअल फंड होता है ना, उनको अप्रूवल होती है, स्टार सीमेंट, डॉलर डेयरी, ये देखिए कॉम्प्लेक्स, ये देखिए कितनी अच्छी वी मार्ट, ये कितनी अच्छी कंपनियां सारी, ये दिवीज लेबोरेटरी, गुजरात स्टेट, ये देखिए ये कितनी अच्छी कंपनियां दोस्तों। इसमें हमारा जाइडस वेलनेस, ये देखिए कितनी, इन कंपनियों में दोस्तों अगर ये सारी कंपनियां डूबेगी तो तब आपका पैसा डूबेगा। तो ये सारी कंपनियां डूबती नहीं, एक आधी कंपनी में कुछ हो सकता है, लेकिन जो फंड मैनेजर होते हैं उनको पता होता है, जैसे कुछ कंपनी में कोई दिक्कत चल रही होती है तो उसको स्विच करके दूसरी कंपनी में पैसा कर देते हैं। दोस्तों अब हम इसका रैंकिंग देखेंगे, ये जो फंड इसकी रैंकिंग कितनी है। तो दोस्तों इसकी अगर हम रैंकिंग देखें तो इसने फंड ने 1 साल में 27%, 3 साल में इतना, 5 में इतना और ऑल टाइम में 25%। कैटेगरी की बात करें परसेंटेज की, ये सारा आ रहा है रैंकिंग कैटेगरी, ये 5 नंबर पे है, 22, 17, 22, ये देखिए सारा सिमिलर फंड इसके ज़्यादा। और इसका जो मेन देखने वाली चीज़ एक और होती है एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड। इसका जो एक्सपेंस रेशो वो कितना, वो भी अभी देख लेते हैं। ये देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशो वो है 0.72, इंक्लूड जीएसटी, एग्जिट लोड 1%। 1 साल से पहले अगर हम इसको रिडीम करते हैं, जो टैक्स होते हैं वो तो सबके लिए होते हैं, टैक्स में तो कोई नहीं है। फंड मैनेजर की बात करें तो कौन कौन से इसमें फंड, जय श्री वसम, तो दूसरा है मोहित जैन, ये 2 फंड मैनेजर हैं। तो फंड मैनेजर भी दोस्तों कभी बदलते रहते हैं, तो इस पर भी कोई बात नहीं। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये सारा आप देख, अदर प्लान इन द सेम फंड, दूसरे हम इस फंड के प्रो एंड कॉन्स देखें तो ये भी हम देख सकते हैं। ये 5 साल, 10 साल, एनुलाइज रिटर्न हाई देन कैटेगरी एवरेज, तो हायर अल्फ़ा, ये देखिए सारा इसका अच्छा कॉन्स इसके देखे, ये 1 साल में, 3 साल में कितनी एवरेज इन्होंने दी है। तो रिसेंटली व्यूड इसका ये देखें तो इसके जो मिलते जुलते जो इसके साथ के फंड हैं वो निपॉन इंडिया, ये भी बहुत अच्छा फंड है, मैंने इसमें भी इन्वेस्टमेंट की है निपॉन इंडिया में, ये भी बहुत अच्छा फंड है। तो दोस्तों ऐसे करके अगर किसी भी आप
आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे ग्रो हो, अपस्टॉक हो, कॉइन हो, कोई भी हो, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करके, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सिप स्टार्ट सिप, यहाँ पे हम ओके करें, क्लिक करेंगे तो ये आगे खुल जाता है। तो जहाँ पे हमने मान लीजिए हमने आज 5,000 के अमाउंट की बात करनी है, तो जहाँ पे हम मान लीजिए 5,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम कितना हम इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों 5,000 से हम इसका 1 करोड़ रुपया कैसे बनेगा वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने इसमें देख लिया कि इसने ऑल टाइम की रिटर्न कितनी इसकी है। ये SBI का ब्लू चिप आ गया, SBI का स्मॉल कैप। अभी ये थोड़ा देखते हैं, ये देखिए इसका कितना है 25% की रिटर्न से हम कितनी 5,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा 1 करोड़ रुपया कैसे बनेगा। अभी मैं आपको एक कैलकुलेटर के ऊपर लेकर जाता हूँ। इसका जो कैलकुलेटर ये मैक्सिमम 5 साल ही कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो अब हम आपको मैं दूसरे कैलकुलेटर पे लेकर जाता हूँ जो SIP का कैलकुलेटर है। उसमें हम देखते हैं कि अगर हम 5,000 करते हैं हमारा 1 करोड़ रुपया कैसे बनता है। ये देखिए दोस्तों SIP का कैलकुलेटर दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमने 5,000 रुपया भर दिया तो ड्यूरेशन टाइम हमने भर दिया 15 साल और 25% किसने रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये कितना बन गया 97,78,924, लगभग 1 करोड़ रुपया। तो दोस्तों 1 करोड़ रुपया इसने बना कर दिया 15 सालों में। एक बार दोस्तों अगर आपने मुश्किल से जैसे भी कैसे करके 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया तो मंथली आप उसमें SIP करते गए तो एक बार आपने जब 15 साल का टाइम निकाल लिया तो आप करोड़पति बन जाओगे दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से लोग पैसा कमाते हैं, करोड़पति बनते हैं। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो आज करोड़पति इतना पैसा बनाकर बैठे हैं वो अपनी SIP अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाते हैं और अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके पैसा बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करके भी पैसा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम SIP की बात कर रहे हैं कि SIP से हम कैसे करोड़पति बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।